वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम। तो एक युवा व्यक्ति है महेंद्र जिसके द्वारा ये कहानी सुनाई जा रही है गणेश को। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। तो वो एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फैक्ट्री में, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, जिसको अलग अलग जगह कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है एज अ हेड ऑफिस ऑर्डर। जो भी हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता है उसके बेसिस पर उसको जगह जगह भेजा जाता है, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, ब्रिजेस हों, डैम हों या फिर और कुछ। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी एट द वर्क साइट। और महेंद्र का काम है कि वो जो वर्क साइट होती है, कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहाँ पे जो भी काम हो रहा है उस पर नज़र रखे। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। तो उसके हेड ऑफिस से जो भी आदेश आता है उससे वो अपनी जगह को बदलता रहता है, जहाँ भी उसे भेजा जाता है वहाँ पर वो काम करता है एज ए सुपरवाइज़र। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। तो चाहे वो कोयले की खदानें हों या फिर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, तो जहाँ पर काम खत्म हो जाता है उसे दूसरी जगह भेज दिया जाता है। फ्रॉम देयर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप टू समवेयर। तो कहीं पर केमिकल प्लांट लगने वाले होते हैं, जो रासायनिक कारखाने होते हैं, अगले महीने या कुछ महीनों के बाद, तो उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है। इस तरीके से उसकी जगह जो है बदलती रहती है, वो एक जगह पर रह के काम नहीं करता। ही वॉज अ बैचलर। वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन। और वो जो है उसकी ज़रूरतें तो बहुत थोड़ी सी हैं और अपने आप को वो हर तरह की परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी। तो चाहे वो सर्किट हाउस हो जिसमें इल इक्विप्ड हो, यानी ठीक से इक्विपमेंट्स ना हो, या फिर मेक शिफ्ट कैनवास टेंट हो, जो कि परमानेंट कैनवास जो कपड़े का टेंट होता है वो हो, जो मिडल में लगा हो स्टोन क्वेरी के पत्थरों की खदानों के बीच में, वो हर तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। लेकिन उसकी एक संपत्ति है, धन संपत्ति समझ लो, कि हमेशा उसके पास उसका रसोइया रहता है जिसका नाम है ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। क्योंकि जो रसोइया है वो काफ़ी ज़्यादा महेंद्र से अटैच है, उसे प्यार भी बहुत करता है। एंड फॉलो हिम अनकम्प्लेनिंगली, बगैर कोई शिकायत करे उसको फॉलो करता है जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। ही कुकड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। तो वो महेंद्र के लिए खाना पकाता है, इतना ही नहीं उसके लिए कपड़े भी धोता है और रात को अपने मालिक के साथ बातें भी करता है। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरी। ईश्वरन जो है वो एंडलेस स्टोरीज वीव, मतलब कोई भी कहानी बुन लेता है और बहुत अच्छे से। एंड एनेक्डोट्स ऑन द वेरियड सब्जेक्ट। छोटी छोटी कहानियाँ, एनेक्डोट्स होती हैं छोटी छोटी कहानियाँ, और उन छोटी कहानियों को वो रियल पर्सन पे जो आधारित होती हैं, वेरियड सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो बुन लेता है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। ईश्वरन के पास एक और भी कैपेसिटी है, बहुत अद्भुत योग्यता है कि वो सब्जियां उगा लेता है। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, जितने भी खाना पकाने के लिए सामग्री ज़रूरत होती है वो कहीं से भी ले आता है। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, चाहे दूर दूर तक कुछ भी नज़र ना आए। इन द मिडल ऑफ द डिसोलेट लैंडस्केप। डिसोलेट लैंडस्केप का मतलब होता है सुनसान इलाका, जहाँ कोई दुकान नहीं दिखाई पड़ती है मीलों तक, फिर भी वो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेता है। ही वुड मिराकुलसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। हम लोग कहीं भी नए जगह पर पहुंचते हैं तो वो बहुत अद्भुत, उसके हाथों में जादू है और वो बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेता है ताज़ी सब्जियों के साथ लगभग 1 घंटे के अंदर। और कहाँ से वो सब चीज़ें लाता है ये तो मुझे भी नहीं पता। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो महेंद्र जो है सुबह सुबह उठ जाता है, काम के लिए निकलता है सुबह का नाश्ता करने के बाद, और अपने साथ कुछ लंच भी पैक करके ले जाता है जो उसको ईश्वरन देता है। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी द शेड। फिर वो जहाँ रहते हैं वो जगह को ईश्वरन साफ करता है, कपड़े धोता है। एंड हैव अ लशरली बाथ, और वो फिर
आराम से नहाता है, बहुत आराम से, लेजरली मीन्स होता है आराम से नहाना। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और कई सारी बाल्टियों भर के पानी उसे चाहिए होता है और वो अपने सर से डालता है, और बीच बीच में वो अपने मन में कुछ प्रेयर प्रार्थनाएं भी करता रहता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उसके बाद वो दोपहर का भोजन करता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ मतलब झपकी लेना। तो खाना खाने के बाद और जब वो थोड़ी देर पढ़ लेता है कोई किताबें, फिर वो सोता है। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तामिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। एक किताब जिसमें 100 से अधिक पेजेस होते हैं और वो तामिल पॉपुलर होती है, काफ़ी तामिल में पढ़ता है वो किताबों को। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिश वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रेल। तो उस किताब में जो काल्पनिक विवरण दिया होता है, कोई भी कहानी दी होती है, उसको वो काफ़ी ध्यान से पढ़ता है और ईश्वरन उसको बहुत पसंद करता है। थ्रेल का मतलब होता है कोई दास होना या उसका सर्वेंट, मतलब उसकी बिल्कुल अधीन हो जाना, गुलाम हो जाना। तो ईश्वरन उनके गुलाम की तरह पढ़ता है, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ता है। His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read। और उसका खुद का विवरण जो है, खुद का जो वर्णन है, वो भी काफ़ी असर डालता है तामिल ऑथर्स को, जिनको वो पढ़ता है, उनके ज़रिए उन कहानियों को वो पढ़ता है और अपनी तरीके से ही कहता है। When he was narrative even the smallest of the incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। जब वो खुद से कोई कहानी सुनाता है या छोटा सा कोई इंसिडेंट वाक्य बताता है, तो वो कोशिश करता है कि उस पर वो सस्पेंस और सरप्राइज एंड करे, मतलब काफ़ी ऐसे सुनाए कि वो छोटी सी साधारण सी कहानी भी बहुत दिलचस्प बन जाए। For example, instead of saying that he had come across the uprooted tree on the highway, he would say, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, एक उदाहरण दिया हुआ है कि अगर उसे ये बताना हो कि हाईवे पे वो आ रहा था और वहाँ पर एक पेड़ जो है वो उखड़ा हुआ पड़ा था, तो वो उसके बजाय क्या बताएगा? वो अपनी आईब्रोज को आर्क यानी बिल्कुल भौं को चढ़ाकर, हाथों को अपने ड्रामेटिक गेस्चर के साथ, ड्रामेटिक यानी नाटकीय इशारों के साथ हाथ पैर चला के, मुद्राएं दिखा के, और कहेगा द रोड वॉज डेजर्टेड, जो सड़क थी वो सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक अ इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। अचानक मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा, इनॉर्मस मतलब बड़ा सा, बुशी बीस्ट कोई जानवर पड़ा हुआ है और सड़क के बीचों बीच। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, तो मेरी थोड़ी सी इच्छा थी कि मैं पलटूँ और वापस जाऊँ, बट आई वॉज केम क्लोजर एंड आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने जानने की इच्छा जताई और मैंने देखा कि वहाँ तो एक पेड़ गिरा पड़ा हुआ है, विथ इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जिसमें भुजाएं, जो उसकी टहनियाँ हैं वो फैली हुई हैं। Mahendra would stretch himself back in the canvas chair and listen to ईश्वरन्स tale uncritically। और महेंद्र जो है उसकी कहानियों को उस कैनवास की चेयर पे बैठकर सुनता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। तो जो जगह थी जहाँ से वो आया था, ईश्वरन आया था, वो टिम्बर यानी लकड़ी के लिए फेमस था। ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज़ अ रिचली वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, क्योंकि उसके आसपास जितना जंगल का इलाका था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लकड़ी मिलती थी। द लॉग आर हॉल्टेड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, क्योंकि जो एलिफेंट्स थे उन पे ढोया जाता था लट्ठों को, और वो लॉरी का काम करते थे। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना खाते थे, ऐसे जानवर थे जो काफ़ी अधिक भोजन करते थे। When they turned wild, even the most experienced mahot, mahot होता है महावत, जो हाथियों को चलाता है। When they turned wild, even the most experienced महावत is not capable to control them। और वो बताता है कि उन जंगली जानवरों को इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभवकारी महावत जो हैं वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। After this prolong, इस प्रस्ताव के बाद, क्योंकि वो आगे एक हाथी की कहानी सुनाने जा रहा है, तो इस वजह से वो ये सब चीज़ें बताता है। वन डे अ टस्कर स्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन की बात है, टस्कर यानी हाथी जो था वो टिम्बर यार्ड से भाग गया। बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर भटकने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। और वो फिर झाड़ियों को दबाने लगा और जो जितनी भी क्रीपर्स थे
उनको उखाड़ देता था और मतलब सारी टहनियों को तोड़ देता था। इस तरह से वो नाश विनाश करता, जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसको हटाता चल रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। तो आपको पता है सर, जो हाथी है जब वो पागल हो जाता है फिर वो क्या करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. और ईश्वरन अपनी ही कही कहानी को इतने एक्साइटमेंट से, इतने उत्साहित होकर सुनाता है और सब कुछ एक्ट करके बताता है। इमुलेशन मतलब होता है नाटकीय तौर पर किसी चीज़ का अनुकरण करना। तो वो ऐसे बताता है जैसे पागल हाथी वो खुद ही है। The elephant reached the outskirt of our town. तो हाथी जो था वो कस्बे के बाहरी हिस्से में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक। और उसने जो भी बाड़ियाँ लगी थीं उसको तीलियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया। He would continue. It became into the main road and smashed all the stalls selling fruit, mud pots and clothes. और फिर वो मेन सड़क पर आ गया और उसने सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी फलों की दुकानें लगी थीं, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, सबको तबाह करने लगा। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। और लोग जो थे वो डर से इधर उधर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब हाथी जो था वो एक दीवार तोड़कर एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया था जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे लड़कों ने क्लासरूम में भाग के चले गए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट। और जो जानवर था, जो हाथी था, वो आवाज़ें निकाल रहा था ज़ोर ज़ोर से और इधर उधर भटक रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, tearing down the volleyball net, kicking the flattening the drum capped for water and uprooting the shrub। तो वो वहाँ पे जो भी कुछ उसके सामने आ रहा था उसे तबाह कर रहा था, चाहे वो फुटबॉल गोल पोस्ट हो या फिर वॉलीबॉल की नेट हो या फिर वहाँ पे पानी भरा ड्रम हो, वो जो भी सामने आता उसे तबाह कर देता। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building। उसी समय जितने भी अध्यापक थे वो छत पर चढ़ गए, जो स्कूल बिल्डिंग की छत होती है वहाँ चढ़ गए। From there, they helplessly watched the depredation of the elephant। और वहाँ से वो बेसहारा होते हुए, मतलब बेबस थे, क्या कर सकते थे, वो जानवर था और उससे वो लड़ तो नहीं सकते थे, तो हेल्पलेसली वो वहाँ से उसकी तबाही को देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो द ग्राउंड, द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। पूरी की पूरी सड़क खाली हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि पूरे कस्बे में अचानक कोई भी नहीं है, सबके सब गायब हो गए हैं। तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आपका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।